बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पेरेंटिंग की पाठशाला। और इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद हर पेरेंट के दिल में हमेशा रहती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपको लगा कि आपका बच्चा जो है आपके साथ अपने दिल की बात ही नहीं कर रहा? अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं मुझसे, मैम ये तो मुझे अपने दिल की बात ही नहीं बताते। जब मैं बच्चा मेरे पास घर आता है और मैं उनसे पूछती हूँ कि हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू डू, ये मेरे से कोई बात नहीं करते। एक्चुअली आई एम फीलिंग अ लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन माई सेल्फ एंड माई चाइल्ड। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे अबाउट व्हाट एक्चुअली इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ अ पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन, उसके बैरियर्स क्या हैं, और उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ आसान और फन तरीके। तो आइए बात पहले करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ ट्रू पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन। लेट मी शेयर वन एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, जो मेरे साथ हाल ही में हुआ था, कि मेरी एक बेटी बीमार पड़ गई एंड आई वॉज completely focusing my energy and attention for 3 to 4 days on her. अब मुझे ये उम्मीद थी कि मेरी छोटी बेटी मेरे साथ कोऑपरेट करेगी एंड हर रिएक्शंस टू हर सिस्टर्स इलनेस शुड बी इन ट्यून विद मी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शी kept on throwing a tantrum and she kept on wanting to seek my attention and कुछ अलग अलग किस्म से वो बिहेव करके मुझे कभी अपनी ड्राइंग दिखाती, कभी अपनी नोटबुक दिखाती, कभी मुझे बोलती कि मुझे यहाँ छोड़ दो, मुझे यहाँ से पिक कर लो। एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी हार्ट ब्रोकन एंड मुझे गुस्सा चढ़ गया और मैंने उससे बोला कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि उसकी तबीयत ख़राब है एंड यू शुड बी फीलिंग बैड अबाउट इट। सो completely came the immediate response was कि हाँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बल्कि देख के कि and I want to play, I want to do my own thing. In that moment I stepped back, क्योंकि मुझे अपना और अपनी बेटी के कनेक्शन में एक ब्रेक महसूस हुआ and I was really not able to understand her behavior about her sister's illness as being so negative, because she's a good human being, I knew that. पर जब मैंने सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि बैड बिहेवियर के अंडर कोई अंडरलाइन इमोशन है। Because a parent child connection is about a connection where every child wants to be seen, heard and valued at all times in their life. और जैसे ही वो connection टूटा because of your other adult responsibilities, तो आपको एक bad behavior response तो ज़रूर मिलेगा. So understand that bad behavior from a child is actually a cry for more attention from you and a deeper bond connection and some kind of conversation to explain that why your energy in that moment has shifted from one child to another child. Because getting 100% of the parent's attention is actually a child's right. तो आइए अब बात करते हैं अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ ट्रू कनेक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि एवरी चाइल्ड वांट्स टू बी सीन, हर्ड एंड वैल्यूड एट ऑल टाइम्स। सो ये कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, व्हाट इज़ द फीलिंग दैट इज़ जनरेटेड आउट ऑफ इट। Are you in the safe space of the child? Are you feeling that there is a connect and flow of emotions between each other? Are you able to express your emotions to each other without being judged or snapped off? That is the meaning of this real parent child connection. And is your child feeling that कि मुझसे मेरे parents वाकई में प्यार करते हैं? Are they accepting of me? क्या मैं उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ? तो एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन का यही मतलब होता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द बैरियर्स।
ऐसा तो नहीं कि आपने पूरा दिन एक साथ बिताया लेकिन आप अपना काम करते चले जा रहे हैं एंड बच्चा अपना काम करता चला जा रहा है एंड देन यू एक्चुअली से दैट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। रिमेंबर, फिजिकल स्पेस में एक साथ होना ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया। अगर आप अपने अपने काम में व्यस्त हैं तो जाहिर है कि वो कनेक्शन तो बनेगा ही नहीं। कनेक्शन बनाने के लिए मेंटली और फिजिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बिगेस्ट बैरियर इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। अगर हमारे से 5 मिनट भी वो मोबाइल फ़ोन दूर हो जाता है तो हम कुछ बावरे से हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन जो है आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्शन से ज़्यादा वीक है। तो मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ करना है वो एक पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन में बहुत बड़ी बाधा बनकर आता है। और तीसरी चीज़, कंपैरिजन। द मोमेंट यू आर सिटिंग विद अ चाइल्ड और आपने ये कह दिया कि देखो वो ये काम आपसे ज़्यादा अच्छा करता है या आप दूसरे से सीख लो इस काम को करना, मतलब कि आपने अपने आँखों में एक तराजू रख दिया एंड यू हैव एक्चुअली कंपेयर्ड योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड। वहाँ पर बच्चे जो हैं इमीडिएटली कनेक्शन आपके साथ लूज़ कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, रश्ड इंटरेक्शंस। जल्दी जल्दी आए, कुछ अपनी बात कही और आप आगे चले गए। इसमें कनेक्शन बन ही नहीं सकता। तो ये कनेक्शन ज़रूरी क्यों है? बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, बच्चों को अपने आप में फेथ लाने के लिए, बच्चों को अपनी एबिलिटीज़ के साथ एम्पावर करने के लिए, बच्चों के साथ ऐसा टाइम बिताने के लिए जब लाइफ में वाकई स्ट्रेस उनकी लाइफ या आपकी लाइफ में आए, दैट यू कैन एक्चुअली इमोशनली सपोर्ट ईच अदर। अब इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है? एक्टिव लिसनिंग। बच्चों की बात को ध्यान से सुनना होगा, उनकी आंखों में आंखें डालकर। एंड रिमेंबर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगर आपको आदत है कि हर बात में आपने अपनी ही बात को पहले रखना है तो वो कन्वे हो जाता है। एक्टिव लिसनिंग मतलब पीछे बैठ जाइए आराम से और बच्चों को अपनी पूरी बात कहने दीजिए। उनकी कहानी को एंड टू एंड सुनिए। उनकी कहानी की शुरुआत और एंडिंग को बदलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। इससे कनेक्शन बेहतर बनता है। और तीसरी चीज़, अनप्लग योरसेल्फ फॉर सम टाइम। अपने मोबाइल फ़ोन को थैंक यू कर दीजिए और गुड बाय कर दीजिए और कुछ ऐसा समय अपने बच्चे के साथ ज़रूर बताएं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन आपके पास ना हो। अगली चीज़, वैलिडेट देयर इमोशंस। If a child is expressing their extreme emotion with you, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत खुशी में आपके पास आता है और आप उनको उनकी बात को काट देते हैं एंड उसे कि नज़र लग जाएगी, तो यू काम डाउन। ऐसा नहीं करना है। और इफ़ द चाइल्ड इज़ फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड एंड एंग्री, उनकी कोई भी इमोशन है तो उसको पहले हमने वैलिडेट करना है, एक्सेप्ट करना है। उनको कहना है दैट ऑल इमोशंस आर राइट एंड एक्सेप्टेबल। बिकॉज इमोशंस को एक्सेप्ट करने से ही इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड होती है। एंड इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए भी वो पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़, एफर्ट को प्रेज़ कीजिए, आउटकम को नहीं। ऐसा ना हो कि जब बच्चे आपके पास कोई प्राइज़ या कोई एक बड़ा अवार्ड लेकर आएँ या किसी टेस्ट में फुल मार्क्स लेकर आएँ तभी आप उनको प्रेज़ कर रहे हैं। बल्कि इफ़ द चाइल्ड हैज़ वर्कड वेरी हार्ड or if the child has made an effort, even the smallest effort towards anything, do praise that. These are things which are very important in building a strong parent-child connect.
parenting for building a strong connect with your child is about balancing that look in your eye, balancing your time with your child, balancing your own emotional control with your child, and सबसे ज़्यादा ज़रूरी having fun moments together where you play, laugh, cry and experience every possible emotion together. सो पेरेंट चाइल्ड कनेक्ट को बनाने का एक बेहतर तरीका है इमोशंस के हाईज एंड लोज को एक साथ एक्सपीरियंस करना, फील करना, अलाउ करना और उनमें बह जाना. So don't forget to follow some of the tips that I have shared in this video. और अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो और कुछ ideas, so do like, share and subscribe to this video. And comment box में मुझे कुछ सिखाने के लिए अपना भी कुछ ideas को share करना ना भूलें, because this learning journey of parenting shall continue together. Thank you for watching.